Hi, good afternoon, everybody. I am Praveen Kumar, and I am assistant teacher at UPS Ratanpur Kirkich in district Manipuri. And today I am launching this video for the basic education children's up to class 6 to 8. And I hope this video would be beneficial for the various exams as well as for their future also. एंड एक्चुअली सरकार के द्वारा घोषित कोविड-19 के तहत जो विद्यालय अभी तक बंद चल रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना था इसमें मतलब बच्चों का किसी भी टाइप से अहित नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। तो मैंने आज से ये अपना स्टार्टिंग करा है कि मैं आज से हर रोज़, जो कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स का प्लस इंग्लिश का मैं एक वीडियो डेली अपलोड करूँगा, जो कि उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे शेयर करेंगे, देखेंगे इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो आज मैं क्लास 7 का हमारा जो यूपी बोर्ड का जो मैथ्स है, ये वाला मैथ्स है हमारे पास, तो ये वाला मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 7 का मैथ्स है और इसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएँ। तो ये जो हमारी जो क्लास होगी बाइलिंगुअल क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों हम इसमें यूज़ करेंगे। कुछ इसमें हम NCERT भी पढ़ेंगे और कुछ इसमें जो हमारा यूपी बोर्ड का वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते ही हैं कि जब भी कंपटीशन होता है तो हमारा कंपटीशन वहाँ पे जब भी हम कंपटीशन देने के लिए जाते हैं तो हमारा कंपटीशन वहाँ पे CBSE बोर्ड के साथ साथ NCERT जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनके साथ भी होता है, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी, छोटी सी कोशिश है कि हमारी कि सब लोग इस वीडियो को देखें और ये NCERT प्लस यूपी बोर्ड दोनों ही मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे सारे बच्चे हमारे, इंग्लिश में पढ़ते हैं जैसे रेशनल नंबर्स। हम इनकी इंग्लिश हिंदी दोनों में हम इनकी परिभाषा सीखेंगे। तो परिमेय संख्याएं पहले हम हिंदी में पहले बोलेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और इंग्लिश में यानी कि हमने बोला परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित करते हैं। एक बार इस डेफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। द numbers which can be expressed in P/Q और P/Q where जहाँ पे Q is not equals to 0। ये यहाँ पे शर्त रहेगी कि यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इजी लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे, इसे बोलते हैं एग्जाम्पल ग्रेशिया, यानी फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं वो है। तो जैसे हम देखेंगे 2/3, 4/5, 7/9 आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये सारी परिमेय संख्याएं हैं? तो अभी हमने सीखा। तो अच्छा, जो हमने लिखा हुआ है 2/3, 4/5, 7/9 जो हमने लिखा हुआ है, इन्हें हम भिन्न भी कहते हैं। तो हम सिंपल से लॉजिक हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जितनी भी भिन्नें होती हैं, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, सभी रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि एक यहाँ पे फैक्ट और ये निकल के आ गया कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी भिन्न हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, ये कभी कभी ये क्वेश्चन मैंने कंपटीशन एग्जाम में भी देखा हुआ है
कि परिमेय संख्याएं छांटिए, तो भिन्न आपको दे दी जाती है, तो वहां पे आपको परिमेय संख्या छांटनी होती है। तो जितने भी भिन्न है सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं हैं। आई मीन टू से ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, जो भी मैंने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट जैसे भी लेना चाहें तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जितनी भी भिन्न हैं सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने किया, डेफिनेशन हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं का साधारण रूप, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने कोई सी भी रेशनल नंबर लिखा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20 बट्टे, हमने लिखा यहाँ पे 27, या हमने यहाँ पे लिखा 25 बट्टे, हमने लिखिया यहाँ पे 20। हमने ये संख्याएं लिखी और हमने कहा अब इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे देखिए लिखेंगे, सबसे पहले हम जो सबसे छोटा जो नंबर्स होता है उस छोटे नंबर से हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमने ये वाला नंबर्स लिया 25/20। तो देखिए सबसे पहले हम इसे जो सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या, जैसे 5, तो हमने देखेंगे 5 से 5 25, यानी 5 5 25 और 5 4 20, यानी तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 25/20 का। 25/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5/4। यानी फर्दर हम देखेंगे कि ये संख्या जो संख्या हमने लिखी है जो 5/4 जो हमने लिख दिया है ये दोबारा नहीं कटेगी, यानी कि फर्दर नहीं कटेगी। कट जाएगी तो हम फिर से उसे काटेंगे, तो हम देखेंगे कि 5 क्या है 5 से कटेगा, 4 कितने से कटेगा 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि किसी भी जो भी हमारी रेशनल नंबर है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याओं को ज्ञात करना। टॉपिक है हमारा फाइंडिंग द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याएं हमने लिखी और दो परिमेय संख्याओं के बीच की हमें संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे लिखा 3/5 और हमने यहाँ पे लिखा 3। अब ये संख्याएं हमने लिखी और हमने कहा कि इन परिमेय संख्याओं के बीच की हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये संख्या हम थोड़ी देर के लिए इन्हें हम यहाँ पे एस्केप करते हैं, बाद में फिर हम इन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपसे बोला, हमने कहा 5 क्या है, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे 5/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे हमने लिखा 3, तो 3 क्या है परिमेय संख्या, कैसे 3/1 हमने लिख दिया, तो क्या हो गया ये देखो कि P/Q के फॉर्म में हो गया ना ये। तो ये देखो ये क्या हो गया P हो गया, ये क्या हो गया Q हो गया। तो जो भी संख्या P/Q के रूप में है उन्हें हम संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अब देखिए हमने कहा आपसे 3/5 और 2/3 के बीच की हमें परिमेय संख्याओं को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, नंबर्स हम यही वाली लिखते हैं, नंबर्स हम यही वाली लिखेंगे 3/5 और 2/3, 3/5 और है 2/3। अब देखिए इनके बीच की हमें संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो अंश हर है, यानी ऊपर की संख्या क्या है अंश, ऊपर की संख्या क्या है अंश, और नीचे का क्या है हमारा हर। यानी इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इसे बोलेंगे न्यूमरेटर और इसे क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर में संख्या लिखी है पहले हम इसके यानी पहले हम इसके हर को क्या करेंगे
समान करेंगे। तो हर को देखिए समान कैसे करेंगे, हर को समान करने की विधि ये की है कि यहाँ पे 3 का गुणा कर दें इस संख्या में, 3 यानी 3/5 में 5 के हर में क्या करें 3 से गुणा करें। तो 3 का जब यहाँ करेंगे नीचे तो 3 का हम ऊपर गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या कितना गुणा करेंगे, यहाँ 5 करेंगे तो 5 का नीचे किया तो 5 के गुणा हमने उसके न्यूमरेटर में कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने किया 3/5 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और एक संख्या यहाँ पे ये वाली हो जाएगी 5 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना हो गया 15। अब देखिए इनके क्या हो गए, हर कैसे हो गए, हर इनके इक्वल हो गए। अब हर इक्वल हो गए तो देखिए कितना 9/15 और 10/15। अब संख्या इनमें हमें बताए ये क्या है, इनके हर समान हो गए तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, बताएं आप लोग, बताएं, मैं कमेंट करें और बताएं यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी हमारी 8/15। तो अभी यहाँ पे कितनी संख्या आई, एक संख्या आ गई, यानी कि 9/15 और 10/15 के बीच में कौन सी संख्या है 8/15। ठीक है, तो ये सारे लोग नोट करें, ये जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने एक परिमेय संख्याओं को हमने ज्ञात करना सीख लिया। अब इनके सब कर आपसे ये मतलब बोला जाए कि ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, तब कैसे करेंगे। देखिए जैसे हमने संख्या लिखी यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे लिखा हमने 1/4। अब क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे का जो हर है, हर में क्या करेंगे हम ज़्यादा बड़ी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे किया 5 का, फिर यहाँ किया 5 का, तो यहाँ पे भी किया 5 का, यहाँ पे भी किया हमने कितने का, देखिए यहाँ पे हमने किया 5 का तो कितना हो गया ये 10/15। और यहाँ पे भी हमें कितना करना है, यहाँ पे भी हमें मतलब कोई बड़ी सी संख्या जैसे हमने ले ली, यानी बड़ी संख्या हर इंच का हमें मतलब 15 ही चाहिए। अब चूंकि हमें 15 चाहिए तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/5। ठीक है, तो हमने एक मतलब बड़ी सी संख्या हमने मतलब फिर से किया, हमने देखिए क्या किया, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 3 का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये संख्या कितनी आ गई, ये संख्या आ गई 3 × 3 और 5 कितना हो गए 15। तो यानी कितना हो गए, ये संख्या होगी 10/15 और संख्या कितनी होगी 3/15। अब इनके बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी एक संख्या हो जाएगी 9/15, ये कितनी हो जाएगी 8/15, ये कितनी हो जाएगी 7/15। यानी कि जब तक 3 ना आ जाए तो यानी उससे पहले की संख्या सब क्या हो जाएगी, इन संख्याओं के बीच की संख्या होगी। तो ये सब क्या होंगे, जैसे हमने बोला कि 2/5 और 2/3 और 1/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो 3 से ज़्यादा परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ आ रहा है सबको, आई होप कि सबको समझ आना चाहिए ये। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना, यानी दो परिमेय संख्याओं का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना यानी कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। देखिए कैसे कर जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे संख्या लिखी, जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं यानी कि रेशनल नंबर को जोड़ना मतलब भिन्नों को जोड़ना। यानी कि हमने यहाँ पे संख्या लिखी 7/9 और हमने एक दूसरी परिमेय संख्या लिखी, हमने लिख दिया यहाँ पे 3/5। तो अब देखिए इन दो परिमेय संख्याओं को कैसे देखिए हम लोग जोड़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए आप इसे, चूंकि इनके क्या है, इनके जो हर है वो कैसे है, अलग अलग है। यहाँ पे कितना 9 है, यहाँ पे कितना 5 है। तो इनके हर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हर को इक्वल करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इनके हर को इक्वल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा कर दें और इसके हर में हम कितने कर दें 9 का गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा, इनका हर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब चूंकि हम मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल संख्या से करेंगे। ठीक है, तो 9 से अगर गुणा हमने नीचे किया है तो 9 से ही हम इसके
न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और 5 का हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, तो 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया है, देखिए ये आपका हो गया इम्प्लाइज दैट, ये जो साइन मैंने लगाया हुआ है इम्प्लाइज दैट 7 5 जा कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 45 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 सत्ते 21 और कितना हो गया 9 पंजे 45। अब हर इनके कैसे हो गए, देखिए समान हो गए, यहाँ 45 यहाँ 45। अब दोनों को सिंपली हम दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 35 और 21 कितना हो गए 5 और 1 6 और 3 और 2 कितना हो गए 5 बट्टे कितना हो गए 45, यानी ये क्या हो गया दो परिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया। ठीक है, सिंपली ऐसे अगर हम घटाएंगे तो घटाने में भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए इन्हीं संख्याओं को हम घटाएंगे तो कैसे देखिए हम लिखेंगे, यानी कि इन संख्याओं को हमें घटाना है, तब कैसे हम करेंगे, यानी इनके बीच में हमने सिर्फ माइनस का हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। ठीक है, 7/9 माइनस 3/5। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, यानी कि ये नंबर्स अगर हम ऐसे करके कर लें, चलो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इनके हर क्या करना है इक्वल करना है। तो हर इक्वल करेंगे तो कैसे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना किया 9 से। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 7 पंजे 35, 9 पंजे कितना हो गए 45, माइनस कितना हो गया 7 21 और 9 पंजे कितना हो गए 45। अब देखिए 35 में से गए 21 तो कितना बचे 4 और यहाँ पे कितना बचा 1, 14 बट्टे कितना हो गए 45। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी दो परिमेय संख्याओं पे घटाने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणा। जैसे हम भिन्नों का गुणा करते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए जैसे हमने दो परिमेय संख्याएं लिखी 3/5 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2/6 से, तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपली है बिल्कुल, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हमने किया 3 से तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 5 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया तो कितना हो गया 5 6 जा कितना हो गया 30। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 6 1 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया 30। तो कितना हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका 1/5। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो हमने सीखा, जितने भी अभी तक हमने नंबर्स लिखा, जितने भी रेशनल नंबर लिखा है, हमने सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि वे परिमेय संख्या जिनके पीछे सिर्फ प्लस का निशान लगा हुआ है। जैसे 1/5 हमें साइन, जैसे हमने लिखा 1/5 तो हमने यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाते, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1/5 प्लस है। जैसे हमने लिखा 3/5 तो ये क्या है प्लस 3/5। तो जितने भी हमने प्लस के निशान के साथ अभी किया है ये सब क्या है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ऐसे करके अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हम यानी कि दो परिमेय संख्या हम लिखें अलग अलग सेपरेट लिखें बाई यानी कि कॉमा से हम उसे सेपरेट करें। जैसे हमने लिखा माइनस का 3/5 और यहाँ पे लिखा माइनस का 2/3, तो ये क्या है निगेटिव रेशनल नंबर है। कैसी नंबर्स हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। these are negative rational numbers, these are negative rational numbers। ठीक है, ऐसे करके हम नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। कहते हैं दो नंबर हमने रेशनल नंबर लिखी, हमने लिखा माइनस का 3/5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2/3। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो क्या होगा प्लस हो गया, यानी कि 3 2 जा कितना हो गया 6 और 5 3 जा कितना हो गया 15। यानी कि यहाँ से एक और यहाँ पे
कंक्लूजन निकल के आता है कि दो रेशनल नंबर, दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि इसका जो फैक्ट जो इसका जो निकल के आया, फैक्ट क्या है, फैक्ट अगर आप नोट करना चाहें तो सारे बच्चे नोट इसे करेंगे। फैक्ट है द मल्टीप्लिकेशन of two negative numbers, two negative rational numbers are positive। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे, यानी कि दो नेगेटिव यानी दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है वो सदैव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास हम लोग मतलब एंड करते हैं। रेस्ट ऑफ कल हम लोग इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।